नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पेंट टेक एंड सपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस 2 वीडियोस में, एक में बताया वाटरप्रूफिंग का बेसिक्स और एक वीडियो में बताया था कि हम लोग पेंट वगैरह को कैसे कर सकते हैं या फिर चैनल का इंट्रोडक्शन। तो ये अगला वीडियो में लेके आया हूँ आप लोग के लिए वुड फिन से रिलेटेड, यानी जो भी आप वुड कोटिंग करते हैं तो वुड कोटिंग में आप कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक वीडियो है बेसिक्स ऑफ वुड कोटिंग। तो वुड कोटिंग के लिए मैंने एक पीपीटी भी रेडी किया था, तो मैं उस पीपीटी को ही, क्योंकि मैं कुछ चीज मिस ना करूं, तो उसको यूज करके ही आज मैं इस वीडियो में पूरा कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि वो पीपीटी में बैकग्राउंड में एक बार प्लेस कर दूं तो आप लोग उस पीपीटी के थ्रू चीजों को समझ भी पाए। तो मैंने पीपीटी जो तैयार की थी उसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन लिखा था कि लकड़ी को पेंट करने की कुछ मूल बातें, कि मतलब कुछ बेसिक चीज है कि अगर वुड कोटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है, अगर आप वुड कोटिंग करने जा रहे हैं तो वुड कोटिंग में सबसे पहले जानना जरूरी है कि लकड़ी क्या है, कौन सी लकड़ी है, उस पर कैसे आप लोग काम करोगे। तो लकड़ी एक्चुअल में कैसी लकड़ियां होती हैं या फिर किस किस तरीके का वुड टाइप होता है जिसपे हम उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि लकड़ी क्या है, तो लकड़ी एक प्रकृति से मिलने वाला ऐसा सबस्ट्रेट है जिसे हम अपने घरों में उपयोग में लेते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में या फिर विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल के हिसाब से। अगर इनको कैटेगराइज करूं तो जनरली 3 कैटेगरी में ये वुड डिफाइन होती हैं। पहला आता है आपका नर्म लकड़ी या बोल सकता हूं सॉफ्ट वुड, दूसरा आता है हार्ड वुड यानी कि जो हार्ड लकड़ी होती है, और थर्ड आता है आपका आर्टिफिशियल वुड या फिर मैन मेड वुड यानी कृत्रिम लकड़ी। तो अगर मैं तीनों को कैटेगराइज करता हूं और इनमें से कुछ लकड़ियों के एग्जाम्पल के तौर पर आपको नाम बताता हूं, तो सबसे पहला है पाइन वुड जो सॉफ्ट वुड का एग्जाम्पल है, उसी में ही फर या देवदार। ये 3 लकड़ियां ऐसी हैं जिनके ग्रेन्स उतने डेंस नहीं होते जितना हार्डवुड के होते हैं, और आप इजीली इनको सेंड कर सकते हैं या इनको छोटी मोटी चीजें लाइक आपका कैबिनेट हो गया, ऐसी कुछ चीजों में आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा अपना आता है हार्डवुड, यानी कि जो दरवाजे वगैरह में यूज होने वाली लकड़ियां होती हैं जनरली वही हार्डवुड होते हैं, या फिर कुछ कैबिनेट्स या डाइनिंग टेबल जो यूज होते हैं उनमें हार्डवुड का यूज होता है। तो हार्डवुड का जो अगर एग्जांपल की बात करूं तो एक शीशम हो गया, आपका मेपल हो गया या टीक वुड हो गया, ये तीनों आपके हार्डवुड के एग्जांपल हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल वुड की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि नेचुरल वुड वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो उसमें कुछ अपने नेचुरल ग्रेन्स रहते हैं, जबकि मैन मेड वुड या आर्टिफिशियल वुड में ऐसा कोई ग्रेन्स नहीं होता। और वुड्स की बात करूं तो एक MDF, HDF या प्लाईवुड। उसके अलावा अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि लकड़ी का मैंने बेसिक चीज तो जान ली या टाइप्स जान ली है, अब मैं थोड़ा सा और डीप डाइव करने की कोशिश करूंगा। तो पेंट करने के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कई बार अगर आप पेंट का कोट करते हैं, कोट करने के टाइम पे कई बार कोटिंग के बाद कुछ रेजन्स रिलीज होते हैं लकड़ी से, जिसकी वजह से कई बार कोटिंग भी डैमेज हो जाती है। तो मैं ऐसा ना हो उसके लिए सबसे पहले वुड के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। और स्ट्रक्चर को समझने की अगर मैं बात करूं तो लकड़ी की संरचना के लिए मैं ये स्लाइड अभी लगाने वाला हूं, तो आप साथ में देखते जाइएगा। लकड़ी की संरचना की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 5 मेजर कंपोनेंट्स या 5 मेजर पार्ट होते हैं लकड़ी के। उनमें सबसे पहला रहता है बार्क, यानी कि लकड़ी का वो हिस्सा जो लकड़ी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से, या जो लकड़ी का सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बर्क लेयर, यानी कि जो बार्क लेयर है वो लकड़ी का सबसे ऊपर का एक्सटीरियर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद जस्ट अगला वाला जो लेयर आता है उसको बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम यानी कि यह लकड़ी का बढ़ोतरी, यानी कि जो ग्रोथ लेयर आप बोल सकते हो, कि लकड़ी को ग्रोथ करने के लिए जो भी चीजें ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती हैं या इस लकड़ी के थ्रू इसका ग्रोथ डेवलप होता है, इस लेयर के थ्रू लकड़ी की ग्रोथ होती है। अगला अगर मैं बात करूं तो अगला आता है आपका तीसरे नंबर का सैपवुड। सैपवुड बोलते हैं किसी भी लकड़ी में जो भी न्यूट्रिशन होता है उनको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करती है लेयर, उस लेयर को बोलते हैं आपका सैपवुड। और इसी के अगर और मैं थोड़ा डीप डाइव करूंगा तो एक पार्ट आता है हार्टवुड, लकड़ी की पुरानी केंद्रीय परत, यानी कि बेसिक जो सेंटर पॉइंट होता है जिसमें बहुत ही घना स्ट्रक्चर रहता है इसका, और वो जो डेड सेल्स होती हैं वो उसी के अंदर रहते हैं सारे के सारे। और आखिरी जो पार्ट रहता है अपना वो रहता है पिथ, यानी कि पेड़ के अंदर होने वाली बढ़ोतरी के लिए पोषक पदार्थों को ले जाने वाली सबसे पहली ट्यूब जो इन सारी चीजों का काम करती है उसको बोलते हैं पिथ। इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में आपके साथ अपने बैकग्राउंड में लगाता जाऊंगा ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएं। इसके अलावा एक जरूरी इंफॉर्मेशन, तो लकड़ी को पेड़ से काटने के बाद सीधा हम लोग यूज करने नहीं सकते हैं, क्योंकि लकड़ी में बहुत सारे उसके खुद के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर आप रेजन बोल सकते हैं, या ऑयल रिलीज होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के
कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो लकड़ी को सीधा यूज नहीं किया जा सकता। तो एक बहुत जरूरी चीज है कि जब भी लकड़ी कट के किसी पेड़ से अलग होती है तो उसको सीजन किया जाए, यानी कि उस लकड़ी को उस प्रोसेस से गुजारा जाए जिससे कि वो यूजेबल बन पाए या फिर उपयोग करने लायक बन पाए। तो इस उपयोग करने के जो मेथड है उस मेथड को बोलते हैं, ये उपयोग करने का जो मेथड है उस मेथड को बोलते हैं सीजनिंग ऑफ वुड। तो जब लकड़ी हम यूज करते हैं उससे पहले उसको सीजन करते हैं ताकि उसके अंदर होने वाले जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है और जो नेचुरल रेजन्स या ऑयल है वो सारा रिलीज हो जाए और वो उतना ज्यादा एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट ना हो जितना जनरली लकड़ी पेड़ से कटने के बाद हो सकती है उसके अंदर रहने वाले मॉइस्चर या रेजन या ऑयल की वजह से। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आगे कि लकड़ी पर अगर मेरे को कोटिंग करनी है तो क्या कुछ मेजर चीजें हैं या फिर कोटिंग क्यों की जाती है, तो उसके 3 मेजर रीजन रहते हैं। एक तो लकड़ी की जो एज है उसको इंक्रीज करने के लिए, लकड़ी के ब्यूटिफिकेशन के लिए, या फिर वो जैसा दिख रही है वैसा दिखती रहे लंबे समय के लिए, तो उसके डेकोरेटिव पर्पस के लिए। तो ये 3 मेजर रीजन रहते हैं किसी भी लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद अगर मैं अगला बात करूं कि लकड़ी पे अगर मैं कोटिंग करता हूं तो कोटिंग करने का बेसिक प्रोसेस क्या होता है या फिर बेसिक क्या तरीके होंगे जिनसे हम लकड़ी पे कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग करने के 5 बेसिक मेथड हैं, 5 बेसिक स्टेप्स हैं। अभी मैं ज्यादा डीप डाइव इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग के लिए ये पहला वीडियो होगा इस चैनल पे, तो आप इजीली समझ पाएं। इसके बाद मैं प्रोडक्ट वाइज कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में आपको लाता रहूं। तो बेसिक आप कभी भी लकड़ी को अगर कोई पेंट करते हैं या कोई कोटिंग करते हैं या पॉलिशिंग करते हैं लकड़ी पे, तो उसको ये सारे काम करने से पहले कुछ चीजें देखना जरूरी है कि यानी कि वो जो लकड़ी है वो किस टाइप की लकड़ी है, हार्डवुड है या सॉफ्टवुड है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोसेस आगे लेके जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी यूज करेंगे उसी पर्पस के लिए। लकड़ी को हमें अंदर यूज करना है या घर के बाहर एक्सटीरियर में यूज करना है, ये भी मैटर करता है। और तीसरी चीज आती है कि लकड़ी का कलर किस टाइप का है और उस कलर के अकॉर्डिंग हम उस पर कौन सा कलर टोन दे सकते हैं या कौन सा प्रोडक्ट या कौन से कैटेगरी का कलर, जैसे वॉलनट, ओक, रोज गोल्ड, ऐसे काफी सारे शेड्स आते हैं, तो उनमें से आप कौन सा शेड यूज कर सकते हैं वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है या फिर आपके यूजेबल पर्पस पे डिपेंड करता है। तो अगर अब मेरे को सारा कुछ पता चल गया कि लकड़ी कौन सी है, लकड़ी के टाइप क्या है, यूज कहाँ होनी है, अब अगर मेरे को उसको पेंट करना है तो बेसिक मैंने बताया कि 5 स्टेप्स में हम लोग पेंट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो रहता है, जो रॉ वुड आपके पास आया उसकी आपको प्रॉपर सैंडिंग करनी होती है। मैं अभी इसमें सैंडिंग पेपर के ग्रिड की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को बेसिक्स क्लियर करने हैं इस वीडियो के थ्रू। अगले वीडियोस में मैं विद ग्रेड बताऊंगा कि कौन सा सैंड पेपर यूज होगा किस समय पे और किस प्रोडक्ट के साथ और किस ग्रेड तक हम लोग जाएंगे उसकी बफिंग के टाइम तक। तो अभी अगर मैं बात करूं कि बेसिक आपको वुड मिल गया, रॉ वुड है, रॉ वुड पे मेरे को वर्क स्टार्ट करना, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा सैंडिंग का, यानी कि जो उसके ग्रेन्स हैं जिनमें डस्ट पार्टिकल्स भरे हुए हैं उनको मेरे को ओपन अप करना होगा ताकि उसके ग्रेन्स प्रॉपर विजिबल हों, और प्रॉपर विजिबल होंगे तो जब मैं कोटिंग करूंगा तो उसमें उतना अच्छा फिनिश आएगा। तो मैंने सबसे पहले सैंडिंग करी वुड की। सैंडिंग करने के बाद जब मैं वुड का सैंडिंग कर दूंगा उसके बाद जो अगला स्टेप मेरा रहेगा वो रहता है स्टेनिंग का, यानी कि कलर मैच करने का। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार लकड़ी में कहीं पे कुछ नॉट्स या गांठें रहती हैं जिनकी वजह से कहीं पे डार्क या कहीं पे लाइट होता है या फिर अलग अलग कंडीशंस की वजह से ऐसा होता है। तो अगर मेरे को उसका कलर सेम करना है तो मेरे को उसका एक बार स्टेनिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने सैंडिंग किया, उसके बाद स्टेनिंग किया, फिर मैं उसका जो अगला प्रोसेस होगा वो मैं करूंगा डेंट फिलिंग। या कई बार हम लोग डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट प्रोसेस से काम करते हैं, या जो बेसिक मार्केट प्रैक्टिस रहता है कॉन्ट्रैक्टर्स का, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आगे के वीडियोस में। बट अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्फिडेंस फील करते हैं सबसे पहले सैंडिंग और उसके बाद डेंट फिलिंग करने के बाद, क्योंकि डेंट फिलिंग के बाद जब वो स्टेनिंग करेंगे तो जो डेंट उन्होंने फिल किया उसके ऊपर भी प्रॉपर स्टेनिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले डेंट फिलिंग करते हैं काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद मतलब सबसे पहले सैंडिंग करते हैं, फिर डेंट फिलिंग और फिर स्टेनिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस ऊपर नीचे हो सकता है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो मैंने सबसे पहले सैंडिंग किया, उसके बाद स्टेनिंग किया, फिर मैंने डेंट फिलिंग किया। डेंट फिलिंग करने के बाद जो अगला प्रोसेस रहेगा वो अपना रहता है बेस कोट का, या मैं बोल सकता हूं अगर जैसे मैं मेलामाइन यूज कर रहा हूं तो मेलामाइन का सीलर में यूज करूंगा। पहला मैंने बेस कोट लगाया, उसके बाद फिर मैं सैंडिंग करूंगा, फिर सेकंड बेस कोट लगेगा, फिर से मैं सैंडिंग करूंगा और फिर मैं पहला टॉप कोट लगाऊंगा, वापस सैंडिंग होगी और फिर फाइनल कोटिंग हो जाएगी जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं वुड कोटिंग से रिलेटेड। आप जब ये सारी चीजों को करेंगे तो आपका जो वुड है जैसा फिनिश आप चाह रहे होंगे वैसा फिनिश मिल जाएगा।
बाकी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्रोसेस के ऊपर। आपने अगर कोई भी प्रोसेस ब्रेक नहीं किया है या जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट का एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बताया गया है, जनरली आप कभी भी अगर एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जनरली एप्लीकेशन प्रोसेस लिखा होता है, या फिर आप एशियन पेंट्स के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। वहां पे सारे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शीट, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो PIS अवेलेबल हैं। आप लोग चाहोगे तो मैं कुछ PIS के लिंक इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, या फिर एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के साथ, या फिर एक वेबसाइट का लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। और लास्ट में एक स्क्रीनशॉट में इस वीडियो में अटैच करने वाला हूं जिसमें आपको एशियन पेंट्स के ऑलमोस्ट बेसिक कैटेगरी से लेके लग्जरी कैटेगरी तक के सारे प्रोडक्ट्स के डाइल्यूशन, उनका फिनिश टाइप, सारा कुछ मिल जाएगा। वो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। वो एशियन पेंट्स के ही प्रोडक्ट का दिया हुआ आपका एक प्रोडक्ट का पूरा टेबल है जिसमें सारी चीजें डिस्क्राइब की हुई हैं। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कुछ सुझाव हैं तो कमेंट करिएगा, और अगर सारे वीडियो मेरे अब तक आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।